दोस्तों, भारत में एक देश एक चुनाव संबंधित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास सौंपी है। दरअसल इस रिपोर्ट में संविधान में संशोधन से लेकर बहुत सारी बड़ी सिफारिशें की गई है। इसके साथ ही ऑपोजिशन ने जो सवाल उठाए थे उसके बारे में भी इस कमेटी ने जवाब दिए हैं। दरअसल ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव ये सिस्टम हमारे संविधान के खिलाफ है। उनके अनुसार एक देश एक चुनाव से देश के सभी विधानसभा उनके कार्यकाल से पहले ही विसर्जित हो जाएगी। यह राज्य की जनता के निर्णय के खिलाफ होगा क्योंकि उन्होंने 5 सालों के लिए सरकार चुनी होती है। संविधान द्वारा संसद और राज्य विधानसभा का कार्यकाल सुनिश्चित किया गया है। ऐसे में इसमें कोई भी बदलाव किया तो वो संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ होगा, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। इसका जवाब देते हुए कोविंद कमेटी ने कहा है कि वक्त से पहले विधानसभा बर्खास्त होने की ये पहली बारी नहीं होगी। इससे पहले भी बहुमत न होने के कारण संसद और विधानसभा विसर्जित हो चुकी है। इसके साथ ही संविधान के आर्टिकल 83 और 172 के अनुसार संसद और राज्य विधानसभा का कार्यकाल ज्यादा से ज्यादा 5 सालों का होगा, यह निश्चित किया गया है। वहीं दूसरी ओर संसद या राज्य विधानसभा का कम से कम कार्यकाल कितना होगा, यह बताया नहीं गया है। इसलिए अगर चुनाव एक साथ लिए भी गए तो भी नागरिकों के अधिकारों का कोई भी हनन नहीं होगा। ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि एक देश एक चुनाव लोकशाही के खिलाफ है। उनके अनुसार अगर एक साथ चुनाव लिए गए तो चुनाव प्रक्रिया पे दबाव आएगा और उससे नागरिकों के अधिकारों का हनन होगा। इस पर कोविंद कमेटी ने कहा है कि एक ही चुनाव लेने से समय बच पाएगा और संसाधनों का सही इस्तेमाल हो पाएगा। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर जो बोझ बढ़ता है वो भी कम हो जाएगा। ऑपोजिशन ने अपनी बात कहते हुए कहा है कि एक देश एक चुनाव संघ राज्यवाद के खिलाफ है। इससे राज्यों के अधिकारों का हनन होगा। इस पर कोविंद कमेटी ने कहा है कि एक साथ चुनाव लेने से राज्यों पर कोई भी अन्याय नहीं होगा। एक और सवाल ऑपोजिशन ने पूछा है कि त्रिशंकु संसद या विधानसभा का मामला एक देश एक चुनाव के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता। इस पर कोविंद कमेटी ने कहा है कि सरकार या आयोग की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए सभागृह के नेता को सभागृह का विश्वास प्राप्त करना आवश्यक होगा।